माइग्रेन में दवाइयों के साथ साथ बहुत चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। माइग्रेन जो है एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। कुछ-कुछ चीज़ों के लेके सेंसिटिव है। आप उसको प्रिवेंट करें, आप उसको कंट्रोल में रखें तो माइग्रेन आपको उतना परेशान नहीं करता है। तो विथ मेडिकेशन ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं या जो रूटीन है आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो मोस्टली क्या है वो रूटीन, क्या है प्रिकॉशंस हमको लेना पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो नंबर 1 खाने का जो टाइमिंग है या रूटीन किस हिसाब से खाते हैं। आजकल की दुनिया में डाइटिंग के चक्कर में या जो भी है लोग मील स्किप करते हैं या वो सुबह का नाश्ता नहीं खा रहे हैं या दोपहर का खाना छोड़ दे रहे हैं या रात का खाना नहीं खा रहे हैं। तो सबसे पहले माइग्रेन के पेशेंट्स को ये नहीं करना है। आपको 3 टाइम मील लेना ही। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आप अच्छे से कीजिए। वो आप चाहे रोटी खाएँ, चाहे दलिया खाएँ, पोहा खाएँ, अंडे खा लें। कुछ ना कुछ उसमें खाना ज़रूरी है। 8 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे तक आपने कुछ खजूर खा लिया या चना खा लिया या केला खा लिया। 11 बजे के बाद 1 से 2 के बीच आप लंच करें। लंच के बाद 5 बजे फिर से कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना चाहिए और 9 बजे फिर आपने खाना खाया। तो इस तरीके से हर 3-4 घंटे पे आप कुछ खा रहे हैं, पेट में कुछ ना कुछ जा रहा है बिकॉज़ खाली पेट होगा और आपको सर का दर्द शुरू होगा। अगर आपका खाना लंच आप 2 जगह 5 बजे कर रहे हैं तो भी सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरा, टाइमिंग के बाद आता है कि आप खाने में क्या परहेज़ी कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ नहीं खाना है आपको माइग्रेन में। तो सबसे पहले खट्टी चीज़ें जो होती हैं, सिट्रस चीज़ें होती हैं, जो नींबू हो गया, मौसम्मी हो गई, अचार हो गया, ज़्यादा खटाई हो गई, इमली हो गई। इन सब चीज़ों को जितना आप अवॉइड करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर नहीं खाना है बट एज़ लेस एज़ पॉसिबल आपको खाना चाहिए। फिर आ गया डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बेसिकली पनीर है, चीज़ है, खोए, छेने की मिठाई होती है, डार्क चॉकलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। दही ले सकते हैं, फ्रेश जो योगर्ट है, कर्ड है, वो आपके लिए ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं करता। और जो लेस फैट वाला या टोन्ड मिल्क है, वो आपके लिए अच्छा है। फुल मिल्क, फुल फैट वाला मिल्क आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाहर का जो जंक फूड है, जहाँ तक हो सके नहीं खाना, स्पेसिफिकली चाइनीज़ फूड है। वेजिटेरियन खानों में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है बट कहीं-कहीं ये देखा गया है कि जो कच्चा प्याज़ और टमाटर है, वो थोड़ा-सा सलाद में हमको अवॉइड करना है अगर आपको माइग्रेन है। नॉन वेजिटेरियन फूड में अंडा, मछली ये सब अच्छा है, आप जितना चाहें खा सको। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब गर्मियों के महीने में हो, ठंडी के महीने में हो, एटलीस्ट 2 ढाई 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। जितना आप हाइड्रेटेड रहोगे, उतना ही माइग्रेन के हेडेक्स आपको कम होंगे। अब लाइट का एक्सपोज़र है, आप जब धूप में बाहर जा रहे हैं, तो इतनी धूप में भी आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उन सब केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, सनग्लासेस हैं, सनग्लासेस को यूज़ करें। तो स्पेशली रात को सोते वक़्त जो यूट्यूब और गूगल का स्क्रॉलिंग चलता है, वो चीज़ें आप कृपा करके ना करें और सुबह उठते ही जो मोबाइल चालू हो जाता है, वो भी नहीं करना है। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 1 घंटे का दिन में होना है, उससे ज़्यादा रखना जिनको माइग्रेन है, उनको तो बिल्कुल नहीं चाहिए करना। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आजकल लैपटॉप पे वो पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए ऑप्शन तो कुछ है नहीं बट हाँ, आप बीच-बीच में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरी 20 मिनट्स कहीं दूर 20 सेकंड के लिए थोड़ा फ़ोकस करें और फिर 20 सेकंड फ़ोकस करके फिर आप पढ़ने के लिए आप स्क्रीन में आएँ। तो आपका जो एक ब्रेक मिल रहा है आई मसल्स को, उससे भी बड़ा हेल्प होता है। और फ्रेग्रेंस जो बहुत स्मेली चीज़ें होती हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, जो बेग ऑन स्प्रे हो गए, ये सब का जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये भी बहुत दिक्कत करता है। तो इनसे भी थोड़ा दूर रहना है। लाउड म्यूज़िक, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ लाउड म्यूज़िक चलता हो, वहाँ पे ना जाके आप कहीं शांत में पड़े रहें, तो उससे आपको माइग्रेन्स के जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है, वो कम रहेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनको करके माइग्रेन का जो अटैक्स है, वो हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं और बिना दवाई के भी हम हेल्दी और एक बड़ा ही फ्रूटफुल लाइफ़ जी सकते हैं। तो दवाई तो अपनी जगह पे है, मगर ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो सारे परहेज़ हैं, ये तो पेशेंट को खुद करना पड़ता है। तो उनके नॉलेज के लिए वीडियो बनाया मैंने, होपफुली उनको हेल्प करे और इन चीज़ों को फ़ॉलो करके माइग्रेन्स का जो प्रॉब्लम है आप काफ़ी हद तक नेचुरली और अपने आप से भी कम रख सकते हैं।